बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 5 में क्लास 6 हिस्ट्री सब्जेक्ट के साथ पेज नंबर 50 मैथमेटिक एवरी ग्रीक जेंटलमैन, हर आदमी जो ग्रीक के अंदर रहता था उस टाइम पे, जो एंशंट ग्रीक सिविलाइजेशन है, एक्सपेक्टेड टू बी एबल टू डिस्कस मैथमेटिक्स, कि वो ये चाहता था, उसकी ये ख्वाहिश थी, वो डिजायर करता था, उसकी ये वो विल करता था कि वो मैथमेटिक के बारे में डिस्कशन करे, वो सवाल जवाब करे, वो चीज़ों की डिस्कशन करे। दे मेट इन द मार्केट प्लेस, वो मार्केट प्लेस में, यानी ये जो पब्लिक थी ग्रीक सिविलाइजेशन की, ये मार्केट प्लेसेस में मिलती। एंड आर्ग्यूड, और एक दूसरे के साथ दलाइल देते। आर्ग्यूड है लॉजिकल बात करते। स्केचिंग फिगर्स ऑन द डस्ट विद देयर स्टिक्स, के अपनी जो स्टिक्स होती थी, जो छड़ियां होती हैं, उनके जरिए ये जमीन के ऊपर कुछ डायग्राम्स, कुछ स्केचेस बनाते थे और उनके ऊपर ये डिस्कशन करते थे। One of the great discoveries they made was about right angle, कि इनकी जो बहुत बड़ी डिस्कवरीज में से एक है, उसे हम जो ट्रायंगल का जो राइट एंगल है, 90 डिग्री का जो राइट एंगल है वो है, विच इज स्टिल इम्पॉर्टेंट इन मैप मेकिंग, कि जो आज भी नक्शे नवीसी के अंदर, यानी जो मैप मेकिंग है, नक्शे बनाना है, उसके अंदर जिसकी अहमियत आज भी तस्लीम की जाती है। They also worked out that the circumference of a circle is always 3.14 times of the length of the diameter. हम मैथमेटिक के अंदर अपने चैप्टर में देख रहे हैं कि सर्कमफ्रेंस और उसका डायामीटर, जैसे हम रेक्टेंगल और स्क्वायर और ट्रायंगल का जो एरिया मालूम कर रहे होते हैं, इसी तरह से सर्कमफ्रेंस एरिया, जो गोल शेप होती है ना, ऊपर ये जैसे गोल एरिया होता है किसी चीज का, उसका एरिया फाइंड करने के लिए भी इन्होंने फिक्स वैल्यू जो है 3.14, जिसे हम पाई कहते हैं, ग्रीक लैंग्वेज में जिसे हम पाई कहते हैं, वो आज भी यूज की जाती है। और आप उसकी वैल्यू को जानते हैं, वो 22/7 है, वो इन्होंने दरियाफ्त की है। द ग्रीक साइंटिस्ट बिलीव्ड that the earth was a ball, not a flat of the workout of every accurate estimate of the size. ये जो ग्रीक साइंटिस्ट थे, उनका ये मानना था, उनका ये यकीन था कि जो हमारी अर्थ है was a ball, कि एक बॉल की तरह से ना, एक राउंड शेप में है, not flat, ये बिल्कुल फ्लैट नहीं है, बिल्कुल प्लेन नहीं है। एंड द वर्कआउट ऑफ अ वेरी एक्यूरेट एस्टिमेट ऑफ द साइज, और इसकी जो साइज के बारे में उन्होंने बहुत एक्यूरेट मतलब होता है पूरा ऑलमोस्ट कंप्लीट एक्यूरेट एस्टिमेट देना कि उसका साइज क्या है। सम थिंकर्स बिलीव दैट द एवरीथिंग वाज मेड अप द एटम, और कुछ जो साइंटिस्ट थे उनका तो ये मानना था कि हर चीज जो है वो किसी एटम से मिलकर बनी हुई है। ये जो वर्ड एटम है, ये भी ग्रीक लैंग्वेज से ही आया। ओवर 2000 ईयर्स बिफोर इट कुड बी प्राउड, के 2000 साल पहले अगर कोई इस बारे में बात करता है तो इसका मतलब है कि ये एक बहुत बड़ी इन्वेंशन थी, बहुत बड़ी दरियाफ्त थी। मेडिसिन के टॉपिक को अगर हम देखते हैं तो एंशिएंट ग्रीक मेड ग्रेट एडवांसमेंट ऑफ द फील्ड ऑफ द मेडिसिन, के मेडिसिन के अंदर इन्होंने बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी के ऊपर उस टाइम पे बहुत अच्छी जो है वो जो मेडिसिन के ऊपर इन्होंने रिसर्च की थी। हिपोक्रेट्स ऑल्सो नोन एज अ फादर ऑफ मेडिसिन, के हिपोक्रेट्स को फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है, वॉज द फर्स्ट नोन फिजिशियन हु बिलीव्ड दैट द डिजीज आर कॉज्ड बाय द नेचुरल फैक्टर, कि ये कुदरती जो फैक्टर्स होते हैं उनकी वजह से ये डिजीज जो है इंसान में आती है, और ये इनको एक फिजिशियन के तौर पे जाना जाता था। ही एग्जामिन्ड हिज पेशेंट्स, के वो अपने जो पेशेंट होते थे, जो मरीज होते थे, उनका वो मुआयना करता था, उनको वो एग्जामिन करता था थ्रू आस्किंग क्वेश्चंस, यानी क्वेश्चन आस्किंग के जरिए कि आपकी तबीयत कैसे खराब हुई, क्या खाया, कब से तबीयत ठीक नहीं है, यानी आंसर क्वेश्चन के जरिए। अबाउट द सिम्टम्स ऑफ द करेक्टली डायग्नोज द डिजीज, और वो तमाम सिम्टम्स, वो तमाम अलामात, सिम्टम्स कहते हैं अलामात को, जो किसी बीमारी की शक्ल में वकू पजीर हो रही होती हैं उनको। सो वो तमाम सिम्टम्स जो थे उनको वो एक्यूरेटली डायग्नोज करता बीमारी के जरिए। ग्रीक डॉक्टर्स मेनली यूज्ड हर्बल मेडिसिन, और जो ग्रीक डॉक्टर्स हैं वो ज्यादातर जो है मेन मतलब वो जो हर्बल मेडिसिन हैं वो यूज करते। एंड रिकमेंडेड हेल्दी फूड, और वो हेल्दी फूड रिकमेंड करते, एक्सरसाइज रिकमेंड करते, फ्रेश एयर में रहने का, ताज़ा माहौल के अंदर रहने का, ट्रीटमेंट मोस्ट इलनेस के, बहुत सी बीमारियों के लिए वो इसका तजवीज़ करते थे।
ग्रेट वॉज बॉर्न, एलेक्जेंडर द ग्रेट यानी उनकी जो पैदाइश है वो हुई इन मेडिसिनिया द एंशिएंट ग्रीक किंगडम इन जुलाई 2356 BCE, यानी मेडिसिनिया को हम मकदूनिया कहते हैं, मकदूनिया। हिज फादर वॉज अ किंग फिलिप टू, इनके जो फादर हैं वो बादशाह थे मैकडोन, एंड हिज मदर वॉज अ क्वीन ओलंपिया, और इनकी जो वालदा हैं वो क्वीन थी। अलेक्जेंडर रिसीव्ड हिज अर्ली एजुकेशन होम आफ्टर द फिलोसोफर एंड द एरिस्टोटल बिकेम द टीचर ऑफ द, जो हमने पिछले प्रीवियस अपने टॉपिक के अंदर पढ़ा था कि उन्होंने फिलोसफी, पोइट्री, ड्रामा, साइंस एंड पॉलिटिक्स अपने जो टीचर्स थे उनसे उन्होंने रिसीव की थी। अलेक्जेंडर इन्वेजन्स कहते हैं हमला करने को, इन्वेजन्स कहते हैं किसी जगह पे मुहिम साजी करना। अलेक्जेंडर बिकेम अ सोल्जर, अलेक्जेंडर बतौर एक सिपाही के, एंड इम्बैर्क्ड कहते हैं किसी का बहरी जहाज के ऊपर सवार हो जाना, फर्स्ट टाइम किसी शिप के ऊपर किसी ऑन बोर्ड हो जाना किसी चीज को, यानी बतौर अलेक्जेंडर जो है, बतौर सोल्जर जो है, इन्होंने अपनी जो लाइफ है उसका आगाज किया, यानी बतौर सोल्जर ये ऑन बोर्ड हो गए अपनी आर्मी के अंदर। फर्स्ट मिलिट्री एक्सपेडिशन कहते हैं मुहिम को, कहीं पे किसी जगह पे कहीं लड़ाई वगैरह के लिए जाना होता है तो इसे हम मुहिम कहते हैं, मुहिम लड़ाई को। अगेंस्ट द थेरेशियन ट्राइब्स, ये जो थेरेशियन ट्राइब्स हैं ये बेसिकली आप मेडिटेरियन सी है, रेड सी है, और जो ईस्टर्न साइड थी वहां पे बहुत सारे कबाइल, ये अराउंड कोई 20 to 25 के करीब ये कबाइल ऐसे थे जो अलग-अलग अपनी सेपरेट पावर्स के अंदर रह रहे थे और अलग अलग जगह पे इन्होंने अपनी हुकूमतें बनाई हुई थी। अगेंस्ट द थेरेशियन ट्राइब्स के इन्होंने अपनी जो जंगी फतूहात का जो आगाज किया था वो इन थेरेशियन ट्राइब्स को फतह करने के लिए, इनके ऊपर काबू पाने के लिए किया था। देन ही स्टार्टेड ड्रीमिंग द कंकर ऑफ द वर्ल्ड, जब इसने ये 20-22 जो ट्राइब्स थे इनको फतह कर लिया, इनको अपने अंडर कर लिया, तो फिर ये ख्वाब देखने लग गया कि कंकर द वर्ल्ड, के पूरी दुनिया को फतह किया जाए। ही कंकर्ड द पर्शियन एम्पायर, इसने पर्शियन एम्पायर जो है पिछली चैप्टर 4 में भी हमने पढ़ा, पर्शियन एम्पायर को भी इसने तहस नहस कर दिया, एंड देन मार्च टूवर्ड इंडिया, और फिर ये इंडिया की तरफ निकला है। फॉर 331 to 323 यानी 331 से 320 तक। अब कंफ्यूज नहीं होना कि ये पहले वाली जो डिजिट है ये ज्यादा बड़ी है और जो छोटी वाली है ये सेकंड वाली ये जो छोटी है, क्योंकि ये अभी भी BCE का टाइम है, ये ग्रेजुअली नीचे की तरफ आएगा। अलेक्जेंडर केप्ट हिज आर्मी ऑन द मूव, के अलेक्जेंडर ने अपनी आर्मी को, ये जो साल है ना 331 से लेके 323 तक के, यानी ये 8 साल इसने मुसलसल अपनी आर्मी को मूव ऑन रखा। फर्स्ट ही मार्च नॉर्थ कंकर द प्रोविंस ऑफ बैक्टीरिया, ये जो बैक्टीरिया ये जो लोकेशन है इसकी तरफ इसने मार्च किया, यहां से वो निकला है, और निकलने के बाद यहां पे उसने अपना अप्रोच की है। देन टूवर्ड्स द साउथ, और फिर वो नीचे की तरफ आया है साउथ, एंड ही लेड हिज आर्मी ओवर द हाइट ऑफ हिंदू कश माउंटेन रेंज डाउन टू द इंडस वैली, के इसने हिंदू कश माउंटेन जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ आते हैं वहां से होता हुआ ये इंडस वैली की तरफ मूव हुआ है। ही देन टुक कंट्रोल ऑफ टेक्सला एंड अमा बी फॉर मूव टूवर्ड्स द पंजाब, और इसने टेक्सला के ऊपर जो है ना एक बादशाह की हुकूमत थी, एक सल्तनत बनी हुई थी टेक्सला में, एम्भी के नाम से, वहां पे उनको जो है टेक ओवर किया। देन ही वे टू द ब्लॉक हिज अ ह्यूज आर्मी ऑफ द किंग पोरस, ये एक हिंदू राजा था जिन्होंने इसका मुकाबला किया दरियाए जेहलम के किनारे पे, और राजा पोरस को जो है वो शिकस्त हुई थी, और इस शिकस्त के बदले में, इस शिकस्त के बाद ये हुआ कि इसका तकरीबन मुकम्मल कंट्रोल इंडिया के ऊपर चला गया था। व्हेन इज द वे ऑफ ब्लॉक्ड बाय द ह्यूज आर्मी, और जब इसका रास्ता जो है किंग पोरस ने रोका, इन हंड्रेड्स ऑफ ओवर वॉर एलिफेंट्स के, हाथियों की एक बहुत बड़ी फौज के साथ इन्होंने लश्करकशी की। द टू आर्मीज मेट इन 326 यानी 326 BCE के अंदर ये दोनों आर्मीज आपस में रिवर जेहलम के बैंक होता है किनारे, दरिया जेहलम के किनारे ये मिली है। अलेक्जेंडर्स आर्मी वाज विक्टोरियस
विक्टोरियस इन द बैटल कि अलेक्जेंडर्स आर्मी जो है वो फतह उनको नसीब हुई, वो जीत गए और जो किंग पोरस है, जो राजा पोरस है, उसको शिकस्त हो गई। व्हेन अलेक्जेंडर आस्क्ड डिफीटेड पोरस के जो बादशाह पोरस है, राजा पोरस, जब उसको शिकस्त हो गई तो अलेक्जेंडर ने उससे पूछा हाउ वुड लाइक टू ट्रीट इट, के अब बताओ आपके साथ क्या सलूक किया जाए। पोरस गेव हिस्टोरिक रिप्लाई कि पोरस ने एक बड़ा तारीखी जुमला बोला, लाइक अ किंग वुड ट्रीट अ किंग, जैसे एक बादशाह के लिए ट्रीट करता है, सलूक करता है। अलेक्जेंडर वो सो इम्प्रेस्ड बाय द रिस्पॉन्स ऑफ द अपॉइंटेड हिम अ गवर्नर इन चार्ज ऑफ द फॉर्मर किंगडम के, इसके बाद अपनी जो सल्तनत है उसका उसने उसे बादशाह मुकर्रर कर दिया, अपना नॉमिनेटेड पर्सन मुकर्रर कर दिया, एंड इन चार्ज ऑफ द फॉर्मर। अलेक्जेंडर मार्च फर्दर के अलेक्जेंडर जो है वो आगे जाना चाह रहा था, बट इवेंचुअली लेकिन आखिरकार जर्नी बैक टू द बेबीलोन के, ये जो सफर है ये वापसी बेबीलोन की तरफ मूव हो गया। ही इज नाउ वेरी ट्रूप्स होते हैं वो जो जख्मी होते हैं, वो जो मूव नहीं हो सकते, वो जो वॉर बाउंडर होते हैं, रिफ्यूज टू गो एनी फर्दर अवे के, उन्होंने आगे जाने से इनकार कर दिया था। ही डाइड इन 323 एट द एज ऑफ 31। सो अलेक्जेंडर दी ग्रेट के इस टॉपिक के साथ हमारा ये जो चैप्टर है ये क्लोज होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।